हे फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक और गृह प्रवेश है। तो ये है मेरी जो सिस्टर ने ओ सॉरी मेरी जिठानी उनकी बहन है, तो बैठी हुई हैं। और ये है जो दीदी ने घर लिया है। जैसे कि बार बार वही चीज़ें बताती हूँ, जॉइंट फैमिली थी, सब लोगों ने अलग अलग घर ले लिया, लेकिन दीदी रह गई थी। तो इनका अब फाइनल हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इन्होंने लिया है बहुत ही प्यारा सा फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर का है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी है। तो ये माँ बेटे हैं और भैया नहीं हैं, भैया एक्सपायर हो गए हैं। तो इनके लिए इनफ है 2 रूम एंड हॉल वाला। और देखो, जो जिसकी किस्मत में होता है वो मिलके ही रहता है। तो यहाँ पर हो रही है शाम की प्रिपरेशन हो रही है। मतलब आज गृह प्रवेश होगा, छोटा सा हवन वगैरह होगा और ज़्यादा लोग तो बुलाए नहीं है। तो धीरे धीरे ही सब लोगों को पार्टी देते रहेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोग घर के ही हैं, घर की बहुएं और सास ससुर वगैरह, बच्चे बस हम ही हैं। एक दो पड़ोसी होंगे जो हवन में बुलाए थे। तो ये घर मैं दिखा रही हूँ और बहुत ही प्यारा, छोटा सा, बहुत प्यारा, उन लोग इन दो बंदों के लिए बहुत ही इनफ है। कर्टेन भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मंदिर रूम बन जाएगा। बाकी यहाँ पे सामान अच्छे से लगा नहीं है। तो यहाँ पर है ना ये मेरी जो जिठानी है उनकी सिस्टर है, और इन्होंने ना काफ़ी अच्छा खाना बनाया। आज का जो मेन्यू है सब कुछ इसने ही बनाया था, छोटी बहन की तरह ही है। तो मटर पनीर वगैरह, छोले वगैरह बहुत अच्छे। तो मैं इससे वही मस्ती कर रही थी कि आज की शेफ़ हैं ये भूमि नहाली हैं, ये लल्ली दीदी हैं, हमारी नंद रानी जो अभी सो के उठी हैं। तो ये दीदी की नंद है, यानी मतलब बड़े वाले पापा की बेटी। तो नंदी हैं सबकी। मैं इनसे ना थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। बेशक ये बहुत काम कर रही थी, बेचारी लगी पड़ी थी, लेकिन मैं इनसे मस्ती कर रही थी और मैं इनको कह रही थी कि ललित आपने काम नहीं किया, जो भी है। और यहाँ पे खाना बन रहा है। खाने में क्या क्या है ये देखो, खीर है ड्राई फ्रूट से भरी हुई, ये है मटर पनीर, बहुत टेस्टी बने हुए थे। और छोले वगैरह भी हैं, चावल है, खीर है। तो ये सब था आज का मेन्यू। धीरे धीरे लेकर आ रही थी, जितना बना था मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पर है ना मैं सोच रही थी कि ये लोग तो सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, तो मैं आटा गूँध देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर तो आज का काम जो है ना सविता ने, यानी दीदी की सिस्टर ने ही किया है। बट मैंने कहा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। हम लोग ना जॉइंट फैमिली में ऐसे ही मिल के कर लेते तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मैं यहाँ पे पैकेट खोल रही थी और मैंने कहा चलो आटा वगैरह गूँध देते हैं 1-2 बार का, फिर बाकी बाद में हो जाएगा। तो इसीलिए और मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी के लिए वेट कर रही थी, दीदी पानी दे दो और कटोरी दे दो, जिससे कि मैं आटा वगैरह गूँध लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ के काम चल रहे थे। और ना वो पुरानी यादें पता है कैसी, हम लोग ना किचन में दरानी जेठानियाँ सारी मिल के काम करती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। तो आज सब लोग इकट्ठे हुए तो वही फीलिंग जो पहले वाली है ना वो ताज़ा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार मेरे को ना घर पर भी जाना था, मतलब अपने घर तो एक गली छोड़कर ही है ये। तो मैंने कहा दीदी ऐसा करते हैं, आरब के डैडी चाय के लिए बैठे हुए हैं, मैं आटा वाटा गूंद के फिर चले जाती हूँ और फिर बाद में मैं रेडी होके आ जाऊँगी। तो यहाँ पर बस आटा वगैरह गूंद तो यहाँ पर बैठी हुई है मेरी एक और जेठानी। ये लोग तो बहुत दूर चले गए, वसुंधरा, इनका भी गृह प्रवेश मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, सब लोग मिलके इकट्ठे बैठे हुए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और घर भी मुझे ना बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो आ गया हाँ है ही नहीं, बैठे हुए उस पे। तो आज सब लोग मिले ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं ना दिखाया नहीं, रोई नहीं, लेकिन इमोशनल हो गई थी यार। कि ना पता है जब सब लोग साथ होते हैं ना, अगर मन थोड़ा सा भारी हो या कोई चीज़ परेशान करे तो एक दूसरे से बात करके मन हल्का हो जाता है। तो पुरानी यादें भी बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गई थी कि मतलब कितना, मतलब हर बार का जो फेस्टिवल का क्रेज़ रहता था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था मेरा इस बार। मन ही नहीं कर रहा कि चलो शॉपिंग वगैरह तो की है, करते ही हैं, करनी भी चाहिए, सुहाग का ये व्रत है। बट वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो हम लोग साथ में मिलके त्योहार मनाते थे।
तो यहाँ पर है ना, जब भी हवन कथा होती है तो ये पंडित जी आते हैं, मामा जी लगते हैं ये, मम्मी या ससुर। तो हम लोग घूंघट करके बैठ जाते हैं मुंह ढक के। तो यहाँ पे जो आंटियाँ वगैरह होती हैं ना, तो बता देती हैं अरे ये सारी बहुएं हैं, मतलब मज़े लेती हैं। तो हम लोग ऐसे ही, मैंने कहा घूंघट घूंघट में ले लेते हैं दीदी, चलो थोड़ी सी क्लिप याद हो जाएगी। और ये सब है घर के बच्चे। तो यहाँ पे नक्श है और पंडित जी बुला रहे थे टीका कलावा के लिए बच्चों को। और जो रेड साड़ी में वो तो मैं हुई। आप लोगों को पता है, घूंघट में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप नोटिस करो, बहुएं जो जितनी भी है ना, सब घूंघट में बैठी हैं। तो ना यहाँ पर यही कहते हैं, जब घूंघट वगैरह मतलब कथा हवन होती है ना, तो हम लोग घूंघट में दिख जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी यहाँ पर। और आंटी वगैरह मुझे पता है क्या बोल रही थी, क्या टैलेंट है, घूंघट में से ही वीडियो बना रही है, वाह, मतलब कोई भी मौका छोड़ना नहीं। तो मज़े ले रही थी आंटी वगैरह, सब लोग हंस रहे थे। मैंने बेशक मुंह ढक रखा था, तो पर मैं ना कोई भी मोमेंट को ना जाने नहीं देना चाहती थी। तो यहाँ पर सब लोग मज़े ले रहे थे, ओह घूंघट से ही वीडियो बना रही है। तो अब हो गया था आरती का टाइम, चलो आरती कर लेते हैं। तो इन दीदी को सारी खुशियाँ मिले, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। सुख संपत्ति घर आवे, कस्तूरी दे गंगा, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसी की, स्वामी शरण करूं मैं किसी की। तुम बिन आए न कोई न दूर, आज करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम उन्ना के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत जल पानी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भगवती। बढ़ाओ संतन की सेवा। और यहाँ पर सब लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है सब लोग जब इकट्ठे होते हैं ना। लाइफ बहुत छोटी सी है यार। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आज मिल भी नहीं पाई हूँ। अभी मैं भाग कर आई हूँ, और मेरे को ये था कि जोत जलानी है मुझे, लेकिन पतिदेव इतने अच्छे हैं मेरे कि पूजा कर दी उन्होंने टाइम से। उनको लगा कि आज इसको टाइम लग जाएगा, तो चलो मैं पूजा कर देती हूँ। लेकिन मैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जॉइंट फैमिली थी, सब लोग अलग हो गए, वो तो आपने बहुत बार सुन चुके हैं। तो सब अपने अपने घर ले रहे थे। तो ये जो दीदी हैं, इनके हस्बैंड नहीं है, भैया नहीं है। तो ये जो दीदी हैं, इनका थोड़ा सा डिले हो गया था घर वगैरह लेने में। फाइनली वो अपने घर में पहुंच गई हैं। माता रानी उनको खुश रखे उनके बेटे के साथ। तो उनका आज गृह प्रवेश था। बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, बहुत ज़्यादा रो रही थी। देखो, इस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे। और एक खुशी के आंसू भी होते हैं, और एक बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया। और अब ना मैं साड़ी उतार देती हूँ, सूट पहन लेती हूँ। वहाँ पर है ना, दोबारा जाना है मुझे, पूड़ियाँ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले खाना तो तैयार है। सबसे पहले कंजके करेंगे, कंजके करने के बाद सब लोगों को खिलाएंगे। तो यहाँ पर दीदी कंजके कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और फिर ये है कंजके। दाऊ जी, और क्या देना है? और क्या देना है? कुछ नहीं, खीर रहेगी, दे देना। सब भरा रहेगा भंडारा, ऐसे भरा रहेगा भंडारा। तो वैसे बताऊँ, आज इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी है। वैसे तो जब घर के काम होते हैं तो सब बहुएं लग जाती है, लेकिन आज प्लस पॉइंट ये था कि दीदी की जो सिस्टर है सविता भाई, बहुत मेहनती लड़की है। पूरा खाना उस क्रेडिट उसको जाता है। सब्जियां, चावल, खीर और मतलब पूड़ियाँ वगैरह मैंने तो थोड़ी सी हेल्प करवाई थी। और मैं भाग के ना इनके लिए, अपने लड्डू जी के लिए भोग ले आई थी। मैंने कहा पहले लड्डू जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद दोबारा जाऊँगी खाना खाऊँगी। तो ये था। और यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। बोल, मम्मी बुलाए तेरी मम्मी।
तो फ्रेंड्स मैं आ गई और सारा काम उनका हो गया, हवन वगैरह और गृह प्रवेश सब हो गया है। अभी मुझे सिंक के बर्तन धोने हैं, बर्तन पड़े हुए हैं और थोड़ी देर बैठ दूँ, रेस्ट करती हूँ। उसके बाद रेस्ट क्या, वो ऊपर नीचे में ना थक जाते हैं, तो इसीलिए मैं थक गई हूँ और मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ।